हेलो दोस्तों, आज हम एडुटेरिया के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को हल करेंगे। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए और लाइक शेयर करें। चलिए, पहला 13 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने किस नेता की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया है? तो श्री अरबिंदो को। भूजल पर संयुक्त राष्ट्र जल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पेरिस में। ईशान किशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे में दोहरा शतक लगाया था, तो सही है। वह ओडीआई में दोहरा शतक बनाने वाले केवल चौथे भारतीय बल्लेबाज बने, ये भी सही है। ईशान किशन ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया। तो 1 और 2 और 3 तीनों कथन सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य के अल्हुआ में स्थित एक बीज फॉर्म कार्बन न्यूट्रल का दर्जा हासिल करने वाला देश का पहला बीज कार्बन फॉर्म बन गया है? तो ये हो जाएगा केरल। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की 17वीं एशियाई प्रशांत क्षेत्रीय बैठक दिसंबर 2022 में कहाँ आयोजित की गई? तो सिंगापुर में। दिसंबर 2022 में किस हवाई अड्डे पर भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल और देश के पहले चार्टर गेटवे का उद्घाटन किया गया है? तो इसका हो जाएगा कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत में ही ड्रोन सेवाओं के माध्यम से दवाएं पहुंचाने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो मेघालय। ड्रोन सेवाओं के माध्यम से दवाएं पहुंचाने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य मेघालय हो गया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय अनुराग ठाकुर द्वारा भारत के पहले सिकलिंग एंड ट्रेनिंग वर्चुअल ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ किया गया? चेन्नई में किया गया। क्वेश्चन नंबर 9। आयुर्वेद क्षेत्र को मजबूत करने, इसके भविष्य की कल्पना करने और आयुर्वेद वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन 8 से 11 दिसंबर तक किया गया। तो यह कहाँ किया गया था? तो यह पणजी, गोवा में किया गया। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए साथ साथ पुनर्स्थापित करने के लिए अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है। भारत सरकार की किस पहल को संयुक्त राष्ट्र की 10 शीर्ष फेलोशिप पहल में शामिल किया गया है? नमामि गंगे परियोजना। भारत सरकार की किस पहल को संयुक्त राष्ट्र की 10 शीर्ष फेलोशिप पहल में शामिल किया गया है? तो नमामि गंगे परियोजना को। हाल ही में IUCN रेड लिस्ट में किन हरियाली औषधि पौधे को शामिल किया गया है? सभी को शामिल किया गया है। देख लीजिए इसमें कौन कौन सा है, इस सब वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो इसमें सभी सुमेलित। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। साजी केवी नाबार्ड के नए अध्यक्ष हैं। मेघना अहलावत ATTFI की पहली महिला अध्यक्ष है। हाल ही में किस देश में पहली बार 2 महिला वित्त मंत्री जेनेट येलेन और कोषाध्यक्ष मेलिना मलरेबा के हस्ताक्षर वाला बैंक नोट छापा गया है? अमेरिका में। निम्नलिखित में से किस हॉकी खिलाड़ी के नाम से उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया गया है? तो रानी रामपाल। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री भारती प्रवीण ने राष्ट्रीय मातृत्व कार्यशाला का उद्घाटन किया। तो कहाँ इसका उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में। निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है?
तो इसमें सभी सम्मिलित हैं, देख लीजिए एक बार इसको। दीना बोलुआर्टे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति, राजीव लक्ष्मण करदीकर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष, केविन मैकार्थी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है जो एक ही बार में महीने भर की ऊर्जा का भंडारण करने में सक्षम है? तो कौन सा देश है? तो यह हो जाएगा आपका फिनलैंड, जिसको झीलों का देश भी कहा जाता है। फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की 2022 की वार्षिक सूची के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें तीनों कथन सत्य। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 36वें स्थान पर है। इनमें भारत की 6 महिलाओं को शामिल किया गया। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन इन रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रही। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है जो समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न कर सकती है? इस उत्पादन का नाम सिंधुजा वन रखा गया है, जिसका अर्थ है समुद्र से उत्पन्न। तो यह किसने किया है? यह आईआईटी मद्रास ने किया है। आईआईटी मद्रास ने सिंधुजा वन नाम रखा है, जिसका अर्थ है समुद्र से उत्पन्न बिजली उत्पन्न होगी। पहली बार भारतीय राष्ट्रीय नौसेना दिवस समारोह में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाहर आयोजित किया गया। तो यह दिल्ली के बाहर कहाँ आयोजित किया गया? विशाखापट्टनम में। विश्व मृदा दिवस 2022 का थीम क्या था? तो विश्व मृदा दिवस 2022 का थीम क्या था? सोयल वेयर फूड बींग्स। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के कामकाज की समीक्षा के लिए किसके नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया गया है? तो यह किया गया अमरजीत सिन्हा। 1 जनवरी 2023 को एक वर्ष के लिए भारत निम्नलिखित की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। तो यह किसकी अध्यक्षता करेगा? वार्सेनारा अरेंजमेंट। किस संस्था ने अपनी पहली वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021 जारी की है? WMO। डीजी यात्रा को समस्त हवाई अड्डों पर चरणबद्ध तरीके से लॉन्च किया जा रहा है। प्रथम चरण में किन 3 हवाई अड्डों के लिए 1 दिसंबर 2022 को डीजी यात्रा शुरू की गई है? तो ये बताइए क्या हो जाएगा? नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु के लिए डीजी हवाई यात्रा शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 27। फीफा विश्व कप इतिहास में पुरुष के टूर्नामेंट में पहली महिला रेफरी कौन बनी है? स्टेनी प्रेफटर बनी है। फीफा विश्व कप इतिहास में पुरुष के टूर्नामेंट में पहली महिला रेफरी। दुनिया के सबसे पहले किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए सफलतापूर्वक भाप का इस्तेमाल करने की घोषणा की है? तो जाक्सा जापान ने। भारत ने दिसंबर 2022 में किस देश के साथ व्यापार, प्रवासन एवं गतिशीलता भागीदारी समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका हो जाएगा जर्मनी। भारत ने दिसंबर 2022 में किस देश के साथ व्यापक प्रवासन एवं गतिशील भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो जर्मनी। दिव्यांग के लिए एक अलग विभाग का उद्घाटन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। हाल ही में रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने पहले तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? चेन्नई में। हाल ही में रक्षा सचिव गिरिधर
अरमाने ने पहले तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? चेन्नई में। हाल ही में खालिस्तान अपनी तरह का पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया है, तो ये हो जाए जम्मू कश्मीर में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन रिपोर्ट योजना शुरू की है? वन डिस्ट्रिक्ट वन रिपोर्ट योजना शुरू की है उत्तर प्रदेश। वन डिस्ट्रिक्ट वन रिपोर्ट योजना उत्तर प्रदेश। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो पहली महिला आपका बनी है सुरेखा यादव। सुरेखा यादव पहली महिला बनी है। सतत खेती 2022 के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन एवं राष्ट्रीय सम्मेलन खालिस्तान में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहाँ से इसका उद्घाटन किया था? नई दिल्ली से। नई दिल्ली से। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, भारत का पहला गोल्ड एटीएम एवं दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ लगाया गया है? तो हैदराबाद में। हैदराबाद में लगाया गया। हाल ही में विदेश में प्रवासी कामगारों से $100 अरब का प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। नेत्रहीनों के लिए तीसरी T20 विश्व कप टूर्नामेंट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका हो जाएगा कौन सा कथन सत्य है? तो सभी कथन सत्य। भारतीय क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को हराकर नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप जीता। भारत ने इस बार नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी की। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह थे। कोलंबिया आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियन में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता था? रजत पदक। कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता था? तो रजत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खालिस्तान में ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 का एक डाक टिकट और सिक्का जारी किया। वह है नई दिल्ली। उपन्यास ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड के लिए अंग्रेजी भाषा का वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? अनुराधा राय को। फीफा विश्व कप 2022 में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी का गोल्डन बूट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? किलियन एम्बापे को। गोल्डन बूट किलियन एम्बापे को प्रदान किया गया। जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका हो जाएगा मॉन्ट्रियल, कनाडा में। जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो मॉन्ट्रियल, कनाडा में। किस राज्य के हटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने के लिए संसद ने संविधान अनुसूचित जाति आदेश 3 संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है? तो इसका होगा हिमाचल प्रदेश में। राज्यसभा के इतिहास में सदन के उपसभापति के पैनल में शामिल होने वाले पहले मनोनीत सदस्य कौन हैं? पीटी उषा। राज्यसभा के इतिहास में सदन के उपराष्ट्रपति के पैनल में शामिल होने वाले पहले मनोनीत सदस्य पीटी उषा थे। क्वेश्चन नंबर 46, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस कंपनी के भारत के पहले जमानत बॉन्ड बीमा उपलब्ध को लॉन्च किया है? बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस। बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस। विश्व की विचार की स्वतंत्रता के लिए यूरोपीय संसद का 2022 साखारोव पुरस्कार किसे दिया गया है? यूक्रेन के लोगों के लिए। फीफा विश्व कप 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 2022 विश्व कप 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2. 2022 विश्व कप 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3. 2022 विश्व कप 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4. 2022 विश्व कप 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 5. 2022 विश्व कप 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 6. 2022 विश्व कप 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 7. 2022 विश्व कप 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 8. 2022 विश्व कप 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 9. 2022 विश्व
तो इसका हो जाएगा एक, एक दो तीन चार, चारों सही है। फाइनल मैच लुसेक आइकॉनिक स्टेडियम में खेला गया। फाइनल मैच लुसेक आइकॉनिक स्टेडियम में खेला गया। अर्जेंटीना ने तीसरी बार फीफा विश्व कप फुटबॉल का खिताब जीता। अर्जेंटीना ने पेनाल्टी फ्रांस को 4-2 से हराकर फीफा विश्व कप फुटबॉल जीता। लियोन मेसी ने फीफा विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का गोल्डन बॉल पुरस्कार दिया गया। भारत का जल प्रवाह शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण 15 से 17 दिसंबर 2022 को कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। भारत जल प्रवाह शिखर सम्मेलन IWIS 2022 का 7वां संस्करण 15 से 17 दिसंबर 2022 तक कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। स्टील इंडस्ट्री में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए लॉन्च किया गया भारत के पहले ग्रीन स्टील का ब्रांड का क्या नाम है? कल्याणी फ्लोरेस्टा। तो चलिए आज हम सेट नंबर 7 तक को अपना वीडियो रखते हैं और सेट नंबर 8 को हम अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए, धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। राधे राधे। जय हिंद, जय भारत।